जब समय खुद गलत दिशा में जाने लगे, जब अधर्म का घूंघट धर्म को ढक ले, तब विष्णु जगत के पालनकर्ता अवतार धारण करते हैं। हर युग में हर समय के लिए एक नया रूप। आज हम सुनेंगे विष्णु जी की 10 अवतारों की कहानी। ये सिर्फ रूप नहीं है, एक युग का ध्यान, एक समाज का दर्पण और एक शिक्षा है। अगर आपको विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में जानना है, अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो हमारे साथ चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। नमस्ते, मैं हूँ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम सभी को पता है, जब अंधेरों का घना बादल छाता है, तभी हमारे विष्णु जी सच्चाई की बारिश के रूप में सारा धरती को पवित्र कर देता है और वो हर एक युग में एक नया रूप लेके हमारे सामने आते हैं, हमको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। तो विष्णु जी का जो सबसे पहला अवतार था, वो था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार था प्रलय से रक्षा करने वाला। ये युग था प्रलय काल, मतलब प्री सतयुग, सत्ययुग की पहले का समय। विष्णु जी आए थे एक मछली का अवतार लेके। जब पृथ्वी पर प्रलय आई थी, सब कुछ पानी में डूब गया। उस समय एक सत्यवादी राजा था जिसका नाम था मनु। मनु ने एक छोटी मछली को अपने कमंडल में देखा, उसे बचाया। मछली बड़ी होती गई और फिर उसने दर्शन दिया और कहा, मैं ही विष्णु हूँ। भगवान ने कहा, प्रलय आने वाला है, तुम एक नाव बनो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कराऊंगा। प्रलय में जब सब कुछ डूब गया, तो मत्स्य अवतार ने उस नाव को अपने सींग से खींचकर सृष्टि की भेज को बचाया। तो इससे हमको ये सीख मिलती है, जब सब कुछ खत्म हो रहा है, विष्णु एक नया शुरुआत का संकेत देते हैं। मत्स्य अवतार के बाद हमारे विष्णु जी की दूसरे अवतार थी कुंभ अवतार, जो थे समुद्र मंथन का आधार। विष्णु जी सत्ययुग में कुंभ अवतार लेके इस धरती पे आए थे। कुंभ का मतलब होता है कछुआ, टर्टल, मतलब एक कछुए के रूप में विष्णु जी आए थे। समुद्र मंथन की कहानी के बारे में सभी को थोड़ी बहुत तो जानकारी है। हम सभी जानते हैं, देव और असुरों के बीच में विवाद आ गया था। जब देवता सारे शक्ति खो चुके थे, तब देव और असुरों ने मिलकर एक योजना बनाई। वो लोग देखना चाहते थे कि कौन श्रेष्ठ है, देवता श्रेष्ठ है या फिर असुर श्रेष्ठ है। इसीलिए वो लोग समुद्र मंथन की तैयारी की, क्योंकि उस समुद्र मंथन से प्राप्ति होगा अमृत। जो उस अमृत को प्राप्त करेगा, जो उस अमृत को धारण करेगा, वो अमर हो जाएगा, मतलब उनकी कभी भी हार नहीं होगी और वो अमर हो जाएगा। तो इसे अमृत की प्राप्ति के लिए देव और असुर मिलके समुद्र मंथन किए थे। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल पर्वत को समुद्र की बीच में रखा गया, लेकिन वो समुद्र में डूब जा रहे थे। जितनी बार देवता लोग कोशिश कर रहे थे कि बड़ा सा पर्वत को रखने का, वो उतनी बारी डूब रहे थे। तभी विष्णु ने कुंभ अवतार धारण किया। वो समुद्र में कछुआ बनकर नीचे लेटे और उसके ऊपर रखा गया वो विशाल पर्वत। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और तब हुआ अमृत का प्रकट होना। जैसे कि लक्ष्मी जी, कामधेनु, चंद्रदेव, हलाहल, वेश और धनवंतरी। और हम सभी को तो पता ही है, उस समुद्र मंथन से जो अमृत की प्राप्ति हुई थी, वो लेने के लिए देव और असुरों में युद्ध का सृष्टि हो गया था। आखिरकार जीत हुई थी देवताओं की। तो देवताओं ने अमृत को धारण किया, लेकिन समुद्र मंथन के समय जो विष आया था, उसको भी किसी को धारण करना आवश्यक था, नहीं तो वो विष धरती के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता था, पूरा पृथ्वी विनष्ट हो सकते थे। तभी हमारे महादेव जी ने उस विष को धारण किया था अपने कंठ पे।
इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाता है। फिर आता है विष्णु जी की तीसरी अवतार, जो है वराह अवतार। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है नरसिम्हा नाम की, जो कि विष्णु जी की अवतार के ऊपर बनाई गई एक बहुत ही अच्छी 3D मूवी। उस मूवी में बहुत ही कम समय के लिए इस वराह अवतार को दर्शाया गया है। ये वराह अवतार विष्णु जी की तीसरे अवतारों में से एक है, जो कि आया था सत्ययुग में इस धरती को डूबने से बचाने के लिए। वराह अवतार था एक जंगली सुअर का अवतार। विष्णु जी ने ये वराह अवतार धारण किया था भूदेवी को हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप दोनों जुड़वा भाई थे। असुर हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने पृथ्वी को समुद्र में ले जाकर छुपा दिया। भूदेवी यानी कि हमारे धरती माता को छुपा दिया था। तब कोई भी देवता भूदेवी को धरती माता को नहीं बचा पा रहा था और धरती एकदम समुद्र के बीच डूब गई थी। तब धरती माता चीख चीख के हमारे विष्णु जी को बुलाए। तब विष्णु ने वराह रूप लिया, एक विशाल सुअर बन के समुद्र में घुसा, हिरण्यकश्यप से लड़ाई की। एक पूरा दिन और रात युद्ध चला। अंत में भगवान ने पृथ्वी को अपने दंतों पे उठाकर स्वर्ग के स्थान पर रखी। जब धरती अपने आप को बचाने के लिए विष्णु जी को पुकारते हैं, तब हमारे विष्णु जी स्वयं रूप धारण करके आते हैं। फिर विष्णु जी का चौथा अवतार था हमारे नरसिम्हा भगवान का। नरसिम्हा भगवान का अवतार के बारे में क्या ही बताएं आप लोगों को। नरसिम्हा एक ऐसा अवतार है जो अपने भक्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हाल ही में एक 3D मूवी आया है नरसिम्हा, जहाँ पे नरसिम्हा भगवान को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, इतना अच्छे से हमारे हिंदू मिथोलॉजी को दर्शाया गया है, हमारे नरसिम्हा रूप को इतना अच्छे से दर्शाया गया है कि क्या ही बताए। तो नरसिम्हा की कहानी है हिरण्यकश्यप की बड़े भाई हिरण्यकश्यप, जो कि थे एक दानव। असुर हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान था हिरण्यकश्यप को कोई इंसान या फिर कोई भी जानवर, कोई भी पशु नहीं मार सकता है। उनका मौत ना ही दिन में होगा, ना ही रात में होगा, ना ही घर के अंदर होगा और ना ही घर के बाहर होगा, ना ही किसी अस्त्र से उसका मौत होगा, ना ही किसी शस्त्र से उनकी मौत होगी। मतलब वो एक तरह से अमर होने का वरदान मांगे थे। लेकिन उस राक्षस का एक बेटा था प्रहलाद, जो था विष्णु जी का एक तब अंधा भक्त। प्रहलाद जो था विष्णु जी का अंधा भक्त, लेकिन उसके पिता विष्णु जी के विपक्ष थे और उनकी ही बेटा विष्णु जी का इतना बड़ा भक्त था कि हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को ही मारना चाहते थे, क्योंकि अगर उनकी बेटे ने ही उसका मान नहीं रखा तो आदर्श जो प्रजा है, राज्य के लोग हैं, वो कैसे मानेंगे। अगर उनका बेटा ही विष्णु का इतना बड़ा भक्त निकला तो बाकी लोग भी तो विष्णु का जाप करेंगे। इसीलिए हिरण्यकश्यप अपने खुद के पुत्र प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश की, लेकिन जितना बार उन्होंने प्रहलाद को मारने की कोशिश की वो नाकामयाब हुए। कभी भी प्रहलाद को नहीं मार पाए। वो प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश की, पर्वत से नीचे पानी में फेंकने की कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई एक पावर आके प्रहलाद को सेव कर लेता है। मतलब प्रहलाद को कभी भी कोई तकलीफ नहीं होता है। विष्णु जी हमेशा अपने भक्त को, प्रहलाद को सेव कर लेता है। तो ये बात देख के हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तो एक दिन हिरण्यकश्यप बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। वो राजसभा में उसके बेटे से पूछा, मतलब प्रहलाद से पूछा, अच्छा तू बोलता है तेरा विष्णु हर एक जगह पे है, छोटे छोटे पत्थर में, इस हवा में, इस जल में, सब जगह तेरे विष्णु है। क्या वो मेरे इस राज्य के एक खम्भे में है? अगर मैं इस खम्भे को तोड़ूंगा तो क्या तेरा विष्णु बाहर आएगा? तब प्रहलाद उत्तर देता है, हाँ, वो इस खम्भे में भी उपस्थित है।
तब हिरण्यकशिपु गुस्से में आके उस खंभे को तोड़ दिया। तब उस खंभे से हमारे नरसिंह अवतार प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु जो वरदान मांगे थे उस वरदान को तोड़ देते हुए विष्णु जी उनका वध किए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगे थे कि उनका मृत्यु ना दिन में होगा ना रात में, इसलिए नरसिंह भगवान उनको शाम के टाइम जब सूरज अस्त होता है तब ना दिन होता है ना रात, तब वो संध्या के समय दहलास पर, जो कि ना घर है ना ही बाहर, दहलास पर अपने नाखूनों से, जो कि ना है अस्त और ना ही कोई निर्जीव वस्तु, तो अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को चीर दिया और उनका मृत्यु हो गया। मतलब हमारे विष्णु जी के पास हर एक चीज का कोई ना कोई तोड़ है। हिरण्यकशिपु ऐसे ही वरदान मांगे थे कि उनको कोई नहीं मार सकता था, लेकिन हमारे विष्णु जी उनके भक्त को बचाने के लिए किसी भी तरह उस वरदान की तोड़ को निकाले और हिरण्यकशिपु को चीर दिया। हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद भी एक राक्षस था, लेकिन वो विष्णु का भक्त था, सच्चे मन से विष्णु को पुकारता था और कभी किसी का बुराई नहीं किया था। इसीलिए अगर भक्त इंसान हो चाहे राक्षस, अगर वो अपने मन से अपने प्रभु को बुलाए तो हमारे विष्णु जी किसी भी तरह, किसी भी अवतार लेके उनके भक्त को बचाने के लिए जाते हैं। उनके लिए राक्षस, मनुष्य, कोई भी जीव, कोई भी छोटी से छोटी प्राणी की एक समान है। फिर विष्णु जी का 5वां अवतार है वामन अवतार। विष्णु जी बाल ब्राह्मण के रूप में त्रेता युग में आए थे। असुर राजा बाली एक दानी और शक्तिशाली राजा थे, लेकिन उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया था। देवता दूर हो गए थे। भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया, एक छोटे से बाल ब्राह्मण बनकर बाली के यज्ञ में आए और 3 कदम भूमि बांध दी। ये 3 कदम था। पहला कदम था पृथ्वी, दूसरा कदम था स्वर्ग और तीसरा कदम था बाली का अहंकार। और बाली इतना दानी था कि उन्होंने उस ब्राह्मण को 3 कदम भूमि मतलब पृथ्वी, स्वर्ग और बाली का अहंकार सभी दान कर दिया था। बाली को पाताल लोक भेज दिया गया। बाली दानी और सत्य राजा था, इसीलिए भगवान ने उसको पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया था। इससे हम लोगों को ये जानने को मिलता है दान भी तभी पवित्र है जब उनमें अहंकार ना हो। फिर विष्णु जी का 6वां अवतार होता है परशुराम का अवतार, जो कि 6th अवतार में आते हैं। परशुराम त्रेता युग में एक योद्धा ब्राह्मण बन के आए थे, जो हम लोगों को ये सीख देता है कि शक्ति का उपयोग हमेशा सत्य के लिए होना चाहिए, ना ही कि अहंकार के लिए। फिर विष्णु जी के 7वां अवतार थे राम अवतार, जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम। राम अवतार लेके विष्णु जी हमें मर्यादा में रहना, धर्म को निभाना, माता पिताओं का आदेश को पालन करना और सत्य के साथ आगे चलने की सीख देती है। राम जी के बारे में हम सभी को पता है, और अगर आपको राम जी के बारे में और विष्णु जी के इस अवतार के बारे में और डिटेल्स में जानना हो तो मेरे चैनल में ऑलरेडी एक इसको लेके ही वीडियो है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। राम अवतार को लेके अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर जाइए और इस वीडियो को चेकआउट कीजिए। राम अवतार से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, मतलब जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है हमारे विष्णु जी राम अवतार लेके। राम अवतार हमें सिखाता है अपने कर्तव्य और मर्यादा के पथ पर चलना ही सच्ची जीवन है। फिर विष्णु जी के 8वां अवतार है हमारे श्री कृष्णा जी। हम सभी को श्री कृष्णा जी के बारे में तो पता ही है, वो थे लीला और ज्ञान का सागर, जिनका बचपन से लेके जवानी से लेके एकदम अंतिम समय तक हर एक समय वो हम लोगों को सीख देते गए, हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते गए, जीवन शैली को दर्शाते गए कि कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे होता है। जीवन में अप एंड डाउन ज़रूर आता है, लेकिन उससे मुकाबला कैसे करें। अगर आपके साथ छल हो रहा है तो आप भी छल कीजिए। अगर धर्म को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए छल करना ज़रूरी है तो वो बिल्कुल
बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और हमारे श्री कृष्णा जी हमें मातृभक्ति, प्रेम सब की सीख देती है। उन्होंने मातृभक्ति ऐसे की कि हर एक गली में अभी भी छोटे बच्चे को बाल गोपाल नाम से पुकारा जाता है। अभी भी प्रेम के लिए कृष्णा जी की उदाहरण दिया जाता है। उन्होंने मित्रता ऐसी निभाई कि हर एक इंसान कृष्णा जैसे मित्र का चाहत रखते हैं। तो कृष्णा जी हमें सिखाता है जीवन एक युद्ध है जिसको प्रेम और शांति के साथ जीतना होगा। फिर विष्णु जी का 9 नंबर अवतार है, नवा अवतार है बुद्ध का अवतार, जो कलियुग के आरंभ में आए थे गौतम बुद्ध का अवतार लेके। उन्होंने हम लोगों को सिखाया अहिंसा का पथ चुनना। ये पूरा धरती एक मोह माया है। इस धरती का हर एक जीव, हर एक पत्थर से लेके सब कुछ एक मोह है। सब कुछ में ईश्वर वास करता है। सबके लिए अहिंसा और सहानुभूति कितना जरूरी है। चाहे वो आपके मित्र हो या फिर आपके दुश्मन, सबको ही सहानुभूति की आवश्यकता है, सबको ही प्यार की आवश्यकता है। सबसे अगर आप प्यार से मिलोगे, सबको अगर आप प्यार बांटोगे तो आपको भी वापस प्यार ही मिलेगी। गौतम बुद्ध हमें सिखाता है बिना युद्ध के भी बदलाव संभव है। फिर हमारे विष्णु जी आएंगे कलियुग के अंत में अपना आखिरी अवतार लेके, जो है कल्कि। कल्कि के ऊपर मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो है, उसका भी मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कल्कि के बारे में सब कुछ बता के रखे हैं, तो आप लोग जाइए वो वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिए। हमारे विष्णु जी इस कलयुग के अंत में इस पापी अधर्म युग को, इस गंदगी को मिटाने के लिए कल्कि अवतार लेके आएंगे और हम लोगों को फिर से एक सत्य युग का शुरुआत करने में मदद करेंगे। तो अगर आपको कल्कि के बारे में और भी जानना है, आप जरूर जाइए मेरे चैनल में जो वीडियोस है वो चेकआउट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में जान के अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं कोशिश करूँगी कि विष्णु जी के 10 अवतार को और भी ज़्यादा गहराई में बताने की वो सेपरेट वीडियो में हम ज़रूर लाएंगे। जैसे कि हिरण्यकशिप की तो बात ही मत कीजिए, उन फिल्म आए हैं, उनसे ही हमारे हिंदू लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, हिंदू कहानी हम लोगों को पता चल रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगी आप सभी जाके वो मूवी देख के आइए, तो आपको विष्णु जी के हिरण्यकशिप अवतार के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाएगी। फिर भी मैं अपने चैनल में विष्णु जी के हर एक अवतार को लेके सेपरेट वीडियो लाऊंगी। ऑलरेडी मेरे चैनल में कल्कि और श्री राम जी का जीवन को लेके वीडियो है, आप ज़रूर जाके चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल बटन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि मेरे चैनल की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।